क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागोनल रूम विथ ईच साइड 10 मीटर। ये हेक्सागोनल रूम है और ये हेक्सागोनल रूम में सभी साइड 10 मीटर के हैं। अब इस हेक्सागोनल रूम का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आप फिगर को देखिएगा तो ये है ट्रेपेजियम शेप्ड फिगर। अब ट्रेपेजियम शेप्ड फिगर में आपको चाहिए पैरेलल साइड, तो ये है हमारे पास पैरेलल साइड और चाहिए हाइट, लेकिन हाइट इसमें नहीं है। तो हाइट निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, इसमें इसको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये 10 मीटर है तो नीचे भी 10 मीटर हो जाएगा। अब टोटल एडी का लेंथ है 22 मीटर। अब 22 मीटर में ये हो चुका है 10 मीटर, अब बचेगा 12 मीटर। अब 12 मीटर में भी ये हाफ इधर और हाफ इधर होगा, इधर हो जाएगा हाफ 6 और इधर भी हो जाएगा हाफ 6। तो 6 मीटर इस साइड हो जाएगा, 6 मीटर इस साइड हो जाएगा और बीच में बचेगा 10 मीटर। अब हमारे पास ये है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमारे पास होता है एक फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हमें चाहिए परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे है 90 डिग्री, अपोजिट साइड हाइपोटेनियस और नीचे होता है बेस। परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो इस ट्रापेजियम शेप का क्या निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का लेंथ है 10, तो 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस बेस है 6 का स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। 100 में से 36 को माइनस करेंगे तो 64, स्क्वायर हटेगा, रूट आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 64 का वैल्यू हो जाएगा 8। तो हाइट निकल गया इस ट्रापेजियम का 8। सम ऑफ पैरेलल साइड में से एक साइड को ले लेते हैं a और वो है 10 और b को ले लेते हैं 22। अब एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकाल लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। अब ये 2 से इसलिए मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि नीचे भी सेम है ऊपर भी सेम है, तो दोनों का एरिया निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 से 2 कट गया, a फर्स्ट साइड है 10 और सेकेंड साइड है 22, हाइट आया है 8, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32, 22 प्लस 10 32, मल्टीप्लाई होगा 8 में, 8 2 16 का 6 कैरी 1, 8 3 20, 4 प्लस 1 25। तो ये है मीटर में, तो 256 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये एरिया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 256 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर गिवन बिलो। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है ए और बी, तो सबसे पहले ए को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए नंबर में है 2 ट्रापेजियम, एक ऊपर और एक नीचे। इन दोनों ट्रापेजियम का एरिया निकाल लेते हैं और ऐड कर देते हैं तो ये टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा। तो ऊपर वाले ट्रापेजियम में पैरेलल साइड चाहिए, तो ये है पैरेलल साइड, और हाइट चाहिए और ये भी है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। तो यहाँ पे 1/2, फर्स्ट साइड 24, सेकेंड साइड 15, ये दोनों पैरेलल साइड का सम हो गया और हाइट 12। सॉल्व करेंगे तो 2 का टेबल से 6 टाइम्स में कट जाएगा और 24 प्लस 15, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 1 3, 39 इंटू 6, 6 9 से 54 का 4 और 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23। तो ये हो जाएगा 234 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद दूसरा जो है ट्रेपेजियम, ये इसका लेंथ जो है पैरेलल साइड का वो अलग अलग है, 15 है और 21 है। तो इसको एरिया निकालने के लिए फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख लेते हैं DCEF, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DCEF। सॉल्व करेंगे तो 1/2 a का वैल्यू, तो फर्स्ट साइड 15 ले लेते हैं और सेकेंड साइड 21 और हाइट है इसका यहाँ से यहाँ का 10, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। 2 का टेबल से ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, 15 प्लस 21, 2 प्लस 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 1 3, मल्टीप्लाई होगा 5 में, 5 6 30 का 0, 5 3 15, 15 प्लस 3 18,
तो ये हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया में क्या करेंगे, ये जो 234 सेंटीमीटर स्क्वायर आया ऊपर वाला ट्रेपेजियम का एरिया, और नीचे जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 0 + 4 4, 8 + 4 8 + 3 11 का 1, 3 + 1 4, 414 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का एक आंसर होगा 414 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पे फिगर में देखेंगे तो इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर लेते हैं, ये है 20, तो यहाँ से यहाँ ये डिवाइड कर लेते हैं। अब इधर जो बनेगा वो रेक्टेंगल बनेगा और ऊपर जो बनेगा वो एक ट्रेपेजियम बन जाएगा। तो अब ट्रेपेजियम का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया को ऐड कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। तो लिखेंगे टोटल एरिया इज इक्वल टू, तो सबसे पहले ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा यहाँ से यहाँ का लेंथ 20। अब ये है टोटल यहाँ से यहाँ का लेंथ टोटल 20 है, और ये एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम में हमें चाहिए था इसका हाइट और पैरेलल साइड, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/2 a + b × h। तो ये हो जाएगा 1/2 a। पैरेलल साइड में ये दिख रहा है हमारे पास, ये है 8 और नीचे है, ये अगर 15 है तो ये भी 15 ही होगा। तो ये 8 और ये 15, तो 8 + 15 हो जाएगा। अब चाहिए हाइट। हाइट को निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ेगा। ये है मेरे पास टोटल लेंथ 44, जिसमें से ये लेंथ 20 मीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर, तो 20 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 24 सेंटीमीटर। अब ये जो 24 आया वो ये लेंथ होगा। अब ये लेंथ ही ट्रेपेजियम का हाइट बन जाएगा। तो अब हाइट में लिखेंगे 24, ऐड कर देंगे अब नीचे वाला जो रेक्टेंगल है उसके साथ। अब रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 20, ब्रेथ है 15, तो फॉर्मूला होगा L × B, लेंथ है 20, ब्रेथ है 15। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 का टेबल से कट जाएगा 12 टाइम्स में, 15 + 8 23 × 12 प्लस 15 2 से 30, ये हो जाएगा 0 लग जाएगा 300 हो जाएगा। 12 3 से 36 का 6, 12 2 से 24 प्लस 3 27 प्लस 300, ऐड करेंगे 300 में 276, तो ये हो जाएगा 576। अब ये दिया हुआ है यूनिट में सेंटीमीटर, तो ये लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी का आंसर होगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 12 का ए है, यहाँ पे डिटरमाइन द एरिया ऑफ द फील्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे फर्स्ट एरिया निकालने के लिए फिगर को ध्यान से देखिए, तो एक है ऊपर ट्रेपेजियम और नीचे है ट्रायंगल, दोनों का एरिया निकाल लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले टोटल एरिया लिख लेते हैं। टोटल एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला 1/2 a + b × हाइट, तो ये 1/2। अब इस ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड का लेंथ देख लेते हैं, तो ये हो गया 10 प्लस नीचे हो जाएगा 15, और हाइट है इसका यहाँ से यहाँ 8, तो 8 प्लस नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस × हाइट प्लस 1/2, तो बेस है इस ट्रायंगल का ये 15, तो 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा हाइट से, तो हाइट है 4, तो 4 मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व करेंगे तो ये 2 का टेबल से 4 टाइम्स में कट जाएगा, 15 + 10 25 × 4 प्लस 2 का टेबल से ये 2 टाइम्स में, और 15 2 से 30, 25 4 होता है 100 प्लस 30, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130। दिया हुआ है किसी भी यूनिट में नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा 130 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। तो 11 के बी में यहाँ पे ध्यान से यह क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 ट्रायंगल है, इस 4 ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, और ये बीच में जो है वो एक ट्रेपेजियम है, और इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकालना होगा। 4 ट्रायंगल का एरिया और 2 ट्रेपेजियम का एरिया
सभी को ऐड करेंगे तो ये टोटल फिगर का एरिया निकलेगा। तो सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, 4 ट्राइंगल का एरिया। फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे देखेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 ढूंढते हैं इसका बेस क्या होगा। तो ये है यहाँ से यहाँ का लेंथ 30, तो बेस हो जाएगा ट्राइंगल का 30 और हाइट हो जाएगा यहाँ से यहाँ का लेंथ है 40, तो लिखेंगे 40 प्लस साइड वाले ट्राइंगल में चले जाते हैं तो ये ट्राइंगल का भी फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस देखेंगे तो बेस हो जाएगा इस ट्राइंगल का, ये है 20 और ये है 5, 20 प्लस 5 हो जाएगा 25, तो बेस का लेंथ लिखेंगे 25 और हाइट, तो हाइट ये है 60, तो हाइट हो जाएगा 60 प्लस। नेक्स्ट है नीचे वाला ट्राइंगल का एरिया, तो इसका भी फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस देखते हैं, बेस कितना है, तो ये है 30 और ये है 10, 30 प्लस 10 ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई हाइट कितना है, तो हाइट है इसका 35, तो लिखेंगे 35 प्लस। अब ये फोर्थ जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालते हैं, इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस को देखते हैं, तो इस ट्राइंगल में जो बेस होगा वो हो जाएगा ये केवल 20 इतना, तो हमारा 20 बेस हो जाएगा। अब हाइट को देखते हैं, तो हाइट है यहाँ से यहाँ 40, तो लिखेंगे 40 प्लस। अब यहाँ पे 2 ट्रेपेजियम भी है, इस ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड और हाइट को देखते हैं। तो इस ट्रेपेजियम को इधर से देखना पड़ेगा यहाँ से, तो ये ट्रेपेजियम कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे, ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/2 a प्लस बी इंटू एच, तो ये हो जाएगा 1/2 फर्स्ट, ये पैरेलल साइड, यहाँ से यहाँ है 40, तो लिखेंगे 40 प्लस यहाँ से यहाँ है 60, तो लिखेंगे 60। अब हाइट ढूंढना है, तो हाइट ये है 45, तो मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, उसके बाद प्लस नीचे वाला ट्रेपेजियम बचा हुआ है, तो नीचे वाले ट्रेपेजियम को देखेंगे तो ये है इसका पैरेलल साइड, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 40, तो a 1/2 a का वैल्यू 35 प्लस b का हो जाएगा 40 इंटू हाइट क्या होगा, तो ये यहाँ से यहाँ का लेंथ, इसको मिटाते हैं, तो इस ट्राइपेजियम का हाइट ये हो गया मेरा 5 और ये यहाँ से यहाँ का लेंथ 5 प्लस ये टोटल था 45 में से 10 को माइनस करेंगे, बचेगा ये लेंथ 35 प्लस 5 हो जाएगा 40, तो इस ट्राइपेजियम का हाइट हो जाएगा 45 ये, और 45 में से 10 माइनस किए 35 और 35 प्लस 5 40 हो गया। सॉल्व करेंगे तो अब टोटल एरिया निकल जाएगा इस फिगर का, टोटल एरिया सॉल्व करते हैं तो ये 2 का टेबल से ये 20 टाइम्स में कट जाएगा, 3 2 जा 6, 1 0 1 0 2 0 लग जाएगा, प्लस 2 का टेबल से ये कट जाएगा 30 टाइम्स में, 25 3 जा 75 और 1 0 लग जाएगा, प्लस 2 का टेबल से ये कटेगा 20 टाइम्स में, 35 2 जा 70 1 0 लग जाएगा, प्लस 2 का टेबल से ये कट जाएगा 10 टाइम्स में, 40 इंटू 10 400 प्लस यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और 100 को 2 का टेबल से काट देंगे तो बच जाएगा 50 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 से, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22 और 1 0 लग जाएगा, प्लस 2 का टेबल से ये कट जाएगा 20 टाइम्स में, ऐड करेंगे तो 35 प्लस 40 30 प्लस 40 70 70 प्लस 5 75, अब 75 मल्टीप्लाई होगा 20 में, तो ये हो जाएगा 600 और ये 400 को ऐड कर देते हैं 1000 हो जाएगा। उसके बाद 700 और 750 7 7 1450 हो जाएगा, प्लस 2250 प्लस 75 टू जा 150, तो ये हो जाएगा 150, 1 0 लगा हुआ है 1 0 लग जाएगा, 1500 वो और 1000 ये हो जाएगा 2500
प्लस 1450 प्लस 2250, सबको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10 का 0, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 12 का 2 कैरी हो जाएगा 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, तो ये हो जाएगा 6200, 6200। और ये दिया हुआ है मीटर में, कुछ भी नहीं है, सेंटीमीटर नहीं है तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 11 का बी का आंसर होगा 6200। क्वेश्चन नंबर सी को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा क्लास 9 का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। यहाँ पे जो ट्राइंगल है ये एक तरह का ट्राइंगल जिसमें से 3 साइड दिया हुआ है, और जब भी 3 साइड दिया रहेगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। तो फर्स्ट साइड यहाँ पे है 13, ये 13, और तीसरा साइड ये जो लेंथ है वो 10। तो इस केस में आपको हीरोन्स फार्मूला लगाना है और इसका एरिया फाइंड करना है। बीच में बच गया है रेक्टेंगल, तो ये है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया निकालना बहुत ईजी है। यहाँ है इसका लेंथ और ये ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल, उसका एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, दोनों तो सेम ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले पेरीमीटर का हाफ कहलाता है सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड में हो जाएगा 2। अब ये ए बी सी क्या है, तो ए बी सी इस ट्राइंगल का साइड है। 13 प्लस 10 डिवाइड में हो जाएगा 2। 13 प्लस 13 हो जाता है 26, और 26 में 10 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 36, डिवाइड होगा 2 से, कट जाएगा तो ये 18 टाइम्स में कट जाएगा। अब सेमी पेरीमीटर आया 18। अब एरिया का फॉर्मूला, अभी तो सेमी पेरीमीटर आया तो एरिया का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस का जो वैल्यू है वो हमारा निकल चुका है 18। अब जहाँ जहाँ एस लिखा हुआ है वहाँ लिखिए 18 को, तो ये हो गया 18 माइनस ए, तो ए का वैल्यू यहाँ पे है 13, लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई एस का वैल्यू 18 माइनस बी का वैल्यू भी है 13, तो लिखेंगे 13 एस माइनस सी, तो 18 माइनस सी का वैल्यू है 10। अब माइनस कर लेते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 13 बचेगा 5 मल्टीप्लाई 18 माइनस 13 5, और 18 माइनस 10 तो 8 बचेगा। तो अब रूट के अंदर है यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई में 5 इंटू 5 और बचा है 8। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और ये हो जाएगा 5 इंटू 5। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब रूट के अंदर अगर पेयर में हो तो नंबर बाहर आ जाता है, तो एक पेयर 2 2 को मिलाकर यहाँ और यहाँ भी 2 है, एक पेयर यहाँ से भी बन जाएगा, और एक पेयर इसका और एक पेयर इसका, तो सभी का पेयर बन ही जा रहा है। अब इसको बाहर रख देते हैं, यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 5। तो एरिया जो ट्राइंगल का आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, ये आ गया 60 सेंटीमीटर नहीं है तो ये 60 आया। अब ऐसा एक ट्राइंगल का एरिया निकला, 2 ट्राइंगल है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 60 इंटू 2 ये हो जाएगा 120। अब ये आया 120 ट्राइंगल का एरिया। टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया जो होगा उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको ये बीच वाला रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल, तो ऐसे लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का एरिया। तो 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इसका फॉर्मूला L इंटू बी, और L इंटू बी करेंगे तो ये हो जाएगा 240 प्लस, अब एरिया हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे 120, ऐड करेंगे 240 में से 120 को, तो ये हो जाएगा 360, तो ये हो जाएगा 360 स्क्वायर यूनिट्स इस फिगर का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 11 का सी का आंसर 360।